अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज ग्रेट। इस वीडियो में हम दो तीन इश्यूज जो हैं, जो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं वो फेस कर रहे हैं, तो उन इश्यूज की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिनलैंड की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सादात टीम ने फिनलैंड में तकरीबन 18-20 के करीब सक्सेस स्टोरीज अचीव की हैं और अब अभी एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो प्रोसेस में है। अभी जो करंटली हम फेस कर रहे हैं, देखें ये जो ईरान और यूएसए और इसराइल वॉर की वजह से जो मिडिल ईस्ट का सिनेरियो बना हुआ है, उसमें कतर की अपार्टमेंट्स का थोड़ा सा इशू बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी अपार्टमेंट्स पे कर ली हैं, लेकिन अभी कुछ अपार्टमेंट्स का इशू जो बना हुआ है, जब हमने यूनिवर्सिटी से बात की है तो दे आर सेइंग कि कोई ऐसा इशू नहीं है, विद इन फ्यू डेज और विद इन अ कपल ऑफ वीक्स ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो बच्चे जिन्होंने फिनलैंड का अप्लाई किया हुआ है सितंबर 2026 के इनटेक के लिए, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वैसे भी ज़ाहिर है ये एयर बेसिस कितनी देर तक बंद रह सकती हैं, या ये जो अपॉइंटमेंट्स वाला सिनेरियो है वो बहुत देर तक बंद नहीं रह सकता, इट्स नॉट फिजिबल। तो इसलिए पेशेंस रखें और अल्लाह पे यकीन रखें कि इंशाल्लाह फिनलैंड में ये जो वीज़ा प्रोसेस का है और कतर के जो अपार्टमेंट्स वाला मामला है, ये इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, हम भी इसको कर रहे हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, डू कॉन्टेक्ट सादात टीम, ताकि वो आपके कतर की अपार्टमेंट और जो फिनलैंड का वीज़ा प्रोसेस है उसमें आपको गाइड कर सके। दूसरा इशू हमें ज़ाहिर है पाकिस्तान से यूएसए की एम्बेसी जो है वो ऑपरेट करती है, इस्लामाबाद है, कराची में उनका कॉन्सुलेट है, वहाँ भी इशूज़ आए बिकॉज अभी हमारे कुछ बच्चे यूएस में प्रोसेस में हैं। कुछ की अपार्टमेंट्स जो हैं वो 22 मार्च की हैं। अभी 6 मार्च तक तो एम्बेसीज ने ये अनाउंस कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो कैंसिल कर रहे हैं उन अपार्टमेंट्स को, लेकिन आई होप कि उसके बाद का सिनेरियो जो है वो काफ़ी हद तक जो क्लियर हो जाएगा और फिर यूएसए वाला भी इशू जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए अभी खैर यूएसए की वीज़ा इशू बहुत बेहतर हो रही थी ग्रेजुअली। लास्ट 25 के अंदर तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट अब 26 जनवरी ऑनवर्ड्स वीज़ा सिनेरियो काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो यूएसए की अपार्टमेंट्स वाला मामला भी जो है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं उन्होंने आगे फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना है यूएसए में, तो उनको अपना प्रोसेस शुरू करवाना चाहिए। इससे रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट यूएसए टीम ऑफ सदा कंसल्टेंसी। तो तीसरा इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है आजकल, आपको पता है यूके में हमेशा से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नंबर जाता रहा है, लेकिन अभी जो लास्ट इनटेक था उसमें बहुत सारे इश्यूज हुए, वीज़ास बहुत डिले हुए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपने कैश भी विड्रॉ कर लिए, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई हो गया था। आई थिंक अगर हम बात करें पिछले चंद सालों के अंदर हाईएस्ट रिफ्यूज़ल रेट था यूके का अंदर। लेकिन अब क्योंकि जनवरी से ऑनवर्ड वीज़ा सिनेरियो यूके का बेहतर हो रहा है, इसलिए जो आगे मई जून इनटेक आ रहा है वो बहुत बेहतर होगा। इसलिए अगर आपने यूके में अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि स्टैंडर्ड जो टेस्ट हैं पीटी और आईएलटीएस उनके साथ करें, बिकॉज जो एमओआई है वो तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्लोज कर दिया है, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी क्लोज करने जा रही हैं। तो यू शुड अप्लाई विद प्रॉपर स्टैंडर्ड टेस्ट, इधर पीटी आईएलटीएस और बिलिंगो भी अब यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप बिलिंगो भी कर सकते हैं। इन लैंग्वेज टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपने कोई गाइडेंस लेनी है, अपनी कोचिंग लेनी है, तो आप हमारा सादात जो लैंग्वेज सेंटर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको जो है वो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमारी फेस टू फेस भी क्लासेस जो है वो चल रही होती हैं। देखिए यूके का जो सिनेरियो डेवलप हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके रीजंस क्या हैं। रीज़न ये हैं तकरीबन 14,000 के करीब जो है वो असाइलम्स अप्लाई हुए, एक बहुत बड़ा नंबर है असाइलम सीकर्स का वो रहा है। उसकी वजह से भी बहुत फेक डिग्रीज का बहुत प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान से, फेक बैंक स्टेटमेंट्स का बहुत इशू रहा है। इसलिए जो वीज़ास में डिले भी आए हैं और जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स भी हुए हैं वो इन इश्यूज़ की वजह से हुए हैं कि अब यूके जो है यूके वीए जो है उसने यूनिवर्सिटीज़ को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, उनकी कैटेगरीज डिसाइड हो रही हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें स्टूडेंट रिटेंशन रेट अच्छा है तो उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनकी थोड़ी सी रेपुटेशन ठीक नहीं है उनको लोअर कैटेगरीज के अंदर जो रखा गया। तो यूनिवर्सिटीज़ की भी कैटेगरीज बनने जा रही हैं
कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी। इसी तरह जो पाकिस्तान से एजेंट्स केस को प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी भी एजेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स उन्होंने आने वाले दिनों में आई थिंक मस्ट कर देने हैं कि जो भी एजेंट इस बच्चे का केस प्रोसेस करेगा उसका सर्टिफिकेट होना प्लस उसका एक कंप्लीट डेटा जाना जो वो शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे का केस आएगा उसमें ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, काउंसलर का नाम लिखा होगा। तो इस लिहाज से चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। देखिए, दो तो जेन्युइन स्टूडेंट है और वो कंसल्टेंट जो कि जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट येस, नॉर्मली बहुत से ऐसे लोग थे और हैं जो एक दूसरे तरीके से काम कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी परेशानी की बात चल। तो इसलिए हमेशा जेन्युइन टेस्ट के साथ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें और एक जेन्युइन स्टूडेंट की इंटेंशन रखते हुए जो अप्लाई करें, क्योंकि आप तो चले जाते हैं वहाँ से, जब आप स्टडी छोड़ देंगे तो जो बाहर में आने वाले बच्चे हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यूके में दो के बहुत चीज़ें मुश्किल रही हैं, अब थोड़ी सी आसान होना शुरू हुई हैं, मेन टेक में बेहतर हो जाएंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल अप्लाई करें यूके के लिए भी, बट कीपिंग इन माइंड कि आपने वहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर PhD पे हो जाना है। तो उनके लिए यूके हमेशा से एक अच्छी मार्केट रहा है। और अभी भी देखेंगे आप कि पाकिस्तान का नंबर अगर 20-25 हज़ार पर सेशन जा रहा था, तो अभी भी सबसे हाईएस्ट नंबर यूके का ही है। बिकॉज यूके में एक तो पाकिस्तान कम्युनिटी का मिंगल होना प्लस जो अर्निंग वेजेस हैं वो ज़्यादा बेहतर होना, प्लस वहाँ पे जो है कल्चर थोड़ा सा पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा असिमिलेट हो जाते हैं। इन रीजंस की वजह से यूके हमेशा से ही टॉप डेस्टिनेशन रहा है पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, वो चाहे यूरोप में है, वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, तो यूरोप में रोमानिया, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड में बहुत बड़ा नंबर, जर्मनी में हमने कुछ वीज़ाज प्रोसेस किए हैं, स्पेन से हमारे वीज़ाज आए हैं, फ्रांस से आए हैं, स्वीडन से आए हैं। तो इन सारी डेस्टिनेशंस पे हम काम कर रहे हैं। अगर आपने अपना प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट करवानी है तो सरदार टीम से कांटेक्ट करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना केस प्रोसेस में लेके आए फॉर द सितंबर 2026 इनटेक। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।